नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए सूर्य चंद्र दो ग्रहों के बाद 5 स्टार्स मंगल बुध गुरु शुक्र शनि को छोड़कर दो पात ग्रह राहु और केतु का शुभ अशुभ फल। इसमें सबसे पहले राहु का जीवन परिचय। राहु आपकी जन्म कुंडली में शुभ है या अशुभ है, राहु उच्च का नीच का क्या होता है, यह सब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। जैसा कि सीरीज में हमने सूर्य से लेकर केतु तक के सभी ग्रहों का जीवन परिचय आपको दिया है, आज आपके सामने हाजिर है 8वें ग्रह का जीवन परिचय, जिनको नवग्रह कहते हैं हम लोग। और वैसे इनको ग्रह नहीं कहा जाता, ये पात ग्रह है, परंतु साधारण भाषा में नवग्रहों में 8वां ग्रह राहु, इसका जीवन परिचय। और इससे पहले कि हम आपको रोज वीडियो में यह बता रहे हैं कि अंत में उसके क्या उपाय हैं, इसके भी बताएंगे। यदि आप राहु के केवल उपाय देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप कर दें और अंत में उपाय देख लें, नहीं तो आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको यह पता लग सके कि राहु असल में है क्या। राहु का भ्रमजाल एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था, उसमें आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन अब इसके संबंध में कुछ और अन्य ज्ञातव्य बातें आपको बता रहे। राहु का जीवन परिचय। इससे पहले आपको बता दें, यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष की शंकाओं का समाधान चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ज्योतिष संबंधी विशुद्ध जानकारी मिल जाए। देखिए, हमारे ज्योतिष में काल सर्प योग नहीं होता है, पितृदोष नहीं होता है, गुरु चांडाल दोष नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। विशुद्ध ज्योतिष आपके लिए लेके आते हैं, ज्योतिष की ठगी से आपको बचाते हैं। आप जानिए। तो आज आपके सामने पेश है राहु का जीवन परिचय। राहु का स्वभाव सब कुछ होते हुए कुछ नहीं होना है। शत्रुओं का नाश वन से रक्षा के साथ साथ मस्तिष्क सोच का स्वामी राहु है। शुभ राहु चोट लगे नीले शरीर को फूंक मार के ठीक करने वाला फटाफट चुटकियों में। और आकाश और समुद्र के नीले रंग का स्वामी राहु जिसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाए उसके सम्मुख सबका सिर झुक जाएगा। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में ये राहु मजबूत है तो किसी की मजाल नहीं, आपका बाल भी बांका कर सके। परंतु अशुभ राहु इसके विपरीत फल देते हैं, यह आपको विचार करना चाहिए। शनि के पूर्व के भाव में बैठा हुआ राहु शनि को राजा के समान आदेश देता है, जबकि शनि के बाद का राहु जो है वह शनि की आज्ञा के अनुसार चलता है। राहु अगर अशुभ है तो उसका अशुभ प्रभाव जो है 42 वर्ष के बाद कम होता है, यानी कि अशुभ राहु 42 वर्ष तक आपको बहुत परेशान कर देगा। यदि अशुभ राहु आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए जिसका दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ को है, यह आपको बहुत परेशान कर देगा। और राहु सूर्य से युत हो या राहु सूर्य के से दृष्ट हो तो राहु जहां स्थित है उस भाव का नाश करेगा। राहु सूर्य या मंगल के साथ है, शुक्र के साथ स्थित है, केतु को देखे तो पुत्र और केतु की संबंधित वस्तुएं कष्ट देंगी, कष्ट प्रदान करेंगी। अगर राहु अशुभ है तो मसूर की दाल सुबह सुबह सफाई वाले को दे दें या पैसा सुबह सुबह सफाई वाले को दान में दे दें, इससे राहु की अशुभता दूर हो जाएगी। रोगी के भार के बराबर का अन्न जिसे हम तुलादान कहते हैं, जो भी राहु के रोग से है उसे पानी में बहा दें उतना अन्न, जो सिराने रखकर सो जाएं और प्रातः पशु में या निर्धनों में बांट दें, इससे भी अशुभ राहु शुभ हो जाता है। जातक के भार के तुल्य अर्थात तुलादान करके कोयला बहते पानी में छोड़ दें, और यह बहता हुआ पानी में कोयला छोड़ना राहु की अशुभता को दूर करता है। चांदी धारण करने से भी राहु की शुभता आती है। सूर्य शनि या सूर्य शुक्र की युति है तो राहु का अशुभ प्रभाव होता है। सूर्य या शनि, सूर्य या शुक्र ये इकट्ठे कहीं भी हो तो राहु अशुभ फल देता है। और मंगल के साथ अगर राहु है तो ऐसे राहु को मौन राहु कहते हैं, और ऐसा राहु कतई बुरे प्रभाव नहीं देता है। एक वीडियो बनाया था हमने, तंत्र या तांत्रिक कौन है या फिर तांत्रिक किसे कहते हैं, एक शॉर्ट भी था जिसमें एक कमेंट आया था हमारे पास कि राहु मंगल द्वादश भाव में। तो इन दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि राहु मंगल के साथ राहु मौन हो जाता है
ऐसी स्थिति में यह कोई कार्य नहीं करता है। जब राहु मौन हो गया तो तांत्रिक तो बना ही नहीं सकता है। यह आपको ध्यान देना चाहिए। 12वें भाव की बात हमने करी आपकी, यहां और भावों की बात नहीं है। सूर्य शनि या सूर्य शुक्र की युति है तो राहु का अशुभ प्रभाव होता है, यह ठीक है। चंद्रमा यदि चौथे भाव में स्थित है तो राहु कहीं भी अशुभता नहीं देता है। अर्थात किसी जातक की जन्म कुंडली में अगर चौथे भाव में चंद्रमा है तो राहु कभी भी अशुभ नहीं होता, अर्थात हमेशा शुभ फल देता है। और मंगल के साथ राहु मौन होता है, यह हमने पहले भी कहा है। राहु अगर पहले भाव में है तो शरीर को ग्रहण लगाता है, और 10वें भाव में है तो संकित करता है, 11वें भाव में है तो पिता को रुलाता है, और तीसरे भाव में राहु रक्षक हो जाता है, चौथे भाव में राहु शुभ कहलाता है, 5वें भाव में राहु गर्भपात करा देता है, 6ठे भाव में राहु फिर से शुभ हो जाता है, 7वें भाव में राहु धनहानि कराता है, 8वें भाव में राहु मृत्यु का नगाड़ा हो जाता है, और 9वें भाव में राहु अधार्मिक बना देता है, अर्थात धर्म की प्रवृत्ति से दूर कर देता है। राहु को फारसी में रास कहते हैं, अंग्रेजी में ड्रैगन्स हेड कहते हैं, हिंदी में राहु कहते हैं, और संस्कृत में इसे अर्धकाय कहते हैं। इसका बार जो है राहु का, क्योंकि सभी ग्रहों के अलग अलग बार हैं, सूर्य के लिए इतवार, चंद्रमा के लिए सोमवार, मंगल के लिए मंगल, बुध के लिए बुध, गुरु के लिए गुरु, शुक्र के लिए शुक्र, शनि के लिए शनि, और राहु के लिए कौन सा बार है? राहु का जो बार है वो बृहस्पतिवार की संध्या है। और नीला रंग, राहु नपुंसक ग्रह है और इसका कारक भाव 12वां है, अर्थात 12वें भाव में राहु बहुत बली होता है। एक दर्शक के कमेंट का बहुत अच्छा जवाब यहां पर मिल रहा है कि इत्तेफाक से यह राहु 12वें भाव में क्या फलाफल देता है, विषय आ गया है। तो इसका कारक भाव 12वां है, 12वें भाव में राहु, परंतु आपके मंगल के साथ है। तो ऐसा राहु मौन हो जाता है। राहु ग्रह की जो मित्रता है, मैत्री है या शत्रुता है, उसके बारे में कहा गया कि शनि बुध केतु जो है, राहु अपने इनको मित्र मानते हैं, शनि बुध और केतु को, और सूर्य शुक्र व मंगल को यह अपना शत्रु मानते हैं, और गुरु व चंद्रमा के जो हैं राहु सम है। राहु ग्रह का काल, राहु ग्रह की आयु एवं राहु ग्रह की गति के बारे में आपको बताते हैं कि राहु का काल 40 दिन का होता है और 42 वर्ष की इसकी आयु होती है। 90 वर्ष इसकी महादशा होती है और 90 वर्ष इसकी आयु होती है, क्षमा कीजिए, 90 वर्ष राहु की अपनी आयु होती है और 18 वर्ष इसकी महादशा होती है। सामान्य चक्र इसके 6 हैं। इसका प्रभाव कभी भी और प्रभाव की गति हाथी की तरह होती है। राहु को किसी भी ग्रह के साथ अगर है तो यह 42 वर्ष मात्र इसकी आयु रह जाती है, अर्थात यह अपने 48 वर्ष खो देता है। राहु अकेला 90 वर्ष की आयु का होता है, किसी अन्य ग्रह के साथ यह अपने 48 वर्ष खो देता है। उसके बाद राहु की आयु मात्र 42 वर्ष रह जाती है। राहु शुभ मंगल के साथ अगर है तो उसकी आयु शून्य हो जाती है, सारी आयु खो देता आपने। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप इन वीडियो को देखकर किसी भी आदमी की आयु का अनुमान लगा देंगे और वो भी 100% सही, 100%, बशर्ते आपको इन वीडियो को ध्यान से सुनना होगा। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे वीडियो को देखिए, केवल एक ज्योतिष की परिकल्पना है कि अगर आप यह सुनेंगे समझेंगे तो शायद नहीं, बल्कि निसंदेह आप 100% आयु किसी की भी बता देंगे। अब वो किसी दूसरे ग्रह के साथ है तो 48 वर्ष घटा देता है। मंगल के साथ है तो राहु की आयु शून्य हो जाती है, अर्थात अब राहु आयुहीन हो जाता है इस जन्म कुंडली में। जब आयुहीन हो गया राहु तो अब आप उस जातक की जन्म कुंडली में राहु के वर्ष गिनेंगे ही नहीं, उसकी आयु उतनी कम होगी। राहु केतु के साथ राहु केतु के साथ अगर युति होती है, यह कैसे संभव है? राहु केतु के साथ होगा। राहु तो केतु से हमेशा 180 डिग्री के एंगल पर रहता है।
अकेला राहु अकेला केतु अगर एक दूसरे को देख रहे हैं तो अब राहु की उम्र 45 वर्ष हो जाती है, और राहु और केतु एक जगह इकट्ठे होते हैं, वह कहाँ होते हैं यह भी आपको बता दें। राहु और केतु जो एक जगह होते हैं वो होते त्रिशांश कुंडली में, वहां राहु केतु हमेशा एक साथ रहते हैं, वह आगे पीछे नहीं होते। और ऐसा ही वर्ष कुंडली में भी, वर्ष फल में भी राहु और केतु एक साथ होते हैं। इन जगह पर राहु की आयु केवल 45 वर्ष रहती है अपनी। राहु ग्रह का उच्च नीच राशि का प्रभाव जो है वह इस प्रकार से है कि राहु मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है और धनु राशि में नीच का माना जाता है। शुक्र सूर्य या मंगल, शुक्र सूर्य या मंगल 12वें भाव में है तो राहु उच्च का फल देकर भी अत्यंत कुप्रभाव देता है। कुप्रभाव के उच्च फल तो देता है, लेकिन कुप्रभाव के बहुत हाई ग्रेड के। और यहां तक कि कन्या राशि में होने पर शुभ फल तो देता ही नहीं है राहु। राहु बुध अगर छठे भाव में है तो उनका शुभ फल मिलता है। राहु 12वें भाव में अशुभ फल देता है, बशर्ते वह मौन न हो। राहु का प्रभाव 1 से 4, 34 से 39, 74 से 104, 109 से 139 और 144वें वर्ष में रहता है। इस प्रकार इसका पहला चक्र 7 से 12, दूसरा चक्र 42 से 47, तीसरा चक्र 47 से 82 और चौथा चक्र 112 से 117 वर्ष के बीच में आता है। राहु सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि को छोड़कर केतु से सर्वाधिक बली है, अर्थात राहु केवल केतु से बली है, बाकी सबसे कमजोर है और अपने से संबंधित वस्तुओं पर इसका कुप्रभाव रहता है। राहु एक वर्ष के 3 खंड करने पर प्रथम खंड में मंगल का प्रभाव देता है, द्वितीय खंड में अगले 4 मास तक केतु का प्रभाव देता है और तृतीय खंड में अगले 12 मास तक अपना प्रभाव देता है। राहु 40वें दिन वो 42वें वर्ष में अपना विशेष प्रभाव देता है। राहु चौथे भाव में अशुभ फल नहीं करता है। वर्ष कुंडली में राहु चौथे भाव में हो तो राहु संबंधी कार्य करने पर झगड़ा होता है। राहु के कार्य ये हैं: घर की छत बदलवाना, कोयले की बोरियां संग्रह करना, कोयले का धंधा करना, शौचालय बनवाना, काणे व्यक्ति को अपने कार्य में भागीदार बनाना, यह सब राहु के काम है। नपुंसक ग्रह राहु प्रातः व सायंकाल में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। सुप्त राहु कब जागेगा? किसी जातक की जन्म कुंडली में अगर राहु सोया है तो कब जागेगा? अभी राहु जागता कैसे? पहले राहु किसी और को जगाता है। छठा भाव सुप्त है तो उसे राहु जगाता है। छठा भाव अगर जन्म कुंडली में सुप्त है तो उसे राहु जगाता है। ससुराल संबंधी कार्यों पर और 42वें वर्ष के उपरांत राहु जागता है। ससुराल के कार्यों पर भी राहु जागता है, लड़की की कुंडली में हो या लड़के की कुंडली में। राहु 2, 44, 48 वर्ष में अशुभ फल देता है। दूसरे वर्ष में, 44वें वर्ष में और 48वें वर्ष में राहु अशुभ फल देता है, इसमें कोई संशय नहीं। राहु का शुभाशुभ भाव जो है 1, 2, 5, 7 से 12वें भाव में राहु अशुभ फल देता है और 3, 4, 6 भाव में राहु शुभ फल देता है। राहु जन्म कुंडली में अकेला हो तो रक्षक होगा, पर आर्थिक रूप से ऐसा होगा इसकी कोई शर्त नहीं होगी। राहु पहले भाव में स्थित होगा तो उसका प्रभाव सूर्य पर पड़ेगा और सूर्य कुंडली में जहां भी स्थित होगा वहां पर सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति रहेगी। राहु 11वें भाव में स्थित है तो उसका प्रभाव गुरु पर पड़ेगा और प्रत्येक प्रकार से वह हानि करेगा। राहु के शुभाशुभ होने के जो लक्षण हैं वो इस तरीके से हैं कि राहु के अशुभ होने पर अगर आपने कुत्ता पाल रखा है काला तो उसकी मृत्यु हो सकती है। हाथों के नाखून आपके झड़ सकते हैं, दिमाग विकृत हो सकता है और शत्रु में वृद्धि हो जाती है। यह राहु के अशुभ होने के लक्षण हैं। अब राहु के अशुभ लक्षण आपको बता दिए, राहु का जीवन परिचय। अब आपको बताते हैं राहु का सामान्य उपाय क्या है। संयुक्त परिवार में रहें तो राहु शुभ होगा, ससुराल से संबंध न बिगाड़ें तो राहु शुभ होगा, सिर पर चोटी रखें तो राहु शुभ होगा,
राहु के अशुभ को प्रभाव को दूर करने के लिए केतु का उपाय करना चाहिए। मूली दान करें तो इससे भी राहु, मूली के दान करने से राहु का अशुभ फल दूर होता है, अन्यथा राहु अपना अशुभ प्रभाव देता रहता है। विवाह समय कन्यादान करने से भी राहु शुभ फल देता है। सरस्वती की उपासना से राहु शुभ फल देता है। सरसों को नीलम का दान करने से, मसूर की दाल एवं प्रातः काल पैसा सफाई कर्मी को देने से, नीले कपड़े, स्टील के बर्तन, विद्युत उपकरण दान में देने से और गोमेद मध्यमा उंगली में धारण करने से भी राहु शुभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज आपको बताया राहु ग्रह का जीवन परिचय, राहु के दान, राहु के छोटे छोटे उपाय और राहु का शुभाशुभ फल। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे केतु ग्रह का जीवन परिचय लेकर। तब तक, जब तक की अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।